नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याएं, हेमंत सोरेन ने एक्स पर कही ये बात। झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए विशेष कैंप 15 अगस्त तक लगाए जाएंगे। पहले कैंप 10 अगस्त तक लगना था। आप सबों को बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट पर यह जानकारी दी। अपने इस पोस्ट में उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में जानकारी मिली है। तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा है कि इस विषय पर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है। योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। झारखंड के 2 जिलों में वज्रपात की है चेतावनी, सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग ने झारखंड के 2 जिलों में वज्रपात की चेतावनी दी है। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से तत्कालिक चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि संथाल परगना के 2 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकुड़ और गोड्डा जिले में कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा एवं वज्रपात हो सकता है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर हैं और मौसम खराब हो जाए तो कुछ सावधानी जरूर बरतें। मौसम खराब होने की स्थिति में किसी पक्के छत के नीचे चले जाएं। पेड़ या बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। किसी भी सूरत में बिजली के खंभे या पेड़ के नीचे शरण न लें। इन जगहों पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए पक्के छत के नीचे ही शरण लें, आप सुरक्षित रहेंगे। झारखंड में भारी बारिश के बाद कम हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। झारखंड में मूसलाधार बारिश के बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम हो गया। 3 दिन तक साइक्लोन की वजह से झारखंड के अधिकतर जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा हुई। इसके बाद मानसून सीजन में बारिश की कमी का अंतर 50% से घटकर 17% रह गई। वहीं मौसम विभाग ने 6 और 7 अगस्त को संथाल परगना समेत कई अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम हो गया है। इसकी वजह से रविवार को राज्य में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई। उन्होंने बताया कि मौसम केंद्र का अनुमान है 6 और 7 अगस्त को संथाल परगना के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। झारखंड में 3 दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया था। कई जगहों पर पुल पुलिया बह गए, कई लोगों की मौत भी हो गई थी। पाकुड़ में अवैध पत्थर लोड ट्रक से 2300 रुपये की वसूली मामले में CID ने जांच का दिया है आदेश। संथाल परगना के पाकुड़ में अवैध पत्थर लोड प्रति ट्रक से 2300 रुपये की वसूली मामले में CID ने जांच का आदेश दे दिया है। CID मुख्यालय ने पाकुड़ के CID प्रभारी को दिए आदेश में कहा है कि पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र स्थित श्यामनगर चेक पोस्ट से अवैध खनन, अवैध परिवहन और 2300 रुपये की अवैध वसूली से संबंधित सूचना मिली है। आदेश दिया जाता है कि इस मामले की सुस्पष्ट जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक श्यामनगर चेक पोस्ट से रोजाना लाखों रुपए के सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है। रोजाना रात में बिना माइनिंग चालान के पत्थर लदे 200 से 300 ट्रकों का परिचालन होता है। तहसीलदार प्रत्येक ट्रक से 2300 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। झारखंड में 9 कंपनियां 11,672 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, कमेटी की मंजूरी। झारखंड में 9 कंपनियां 11,672.32 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। इनके निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष इन कंपनियों के साथ निवेश प्रस्ताव पर समझौता किया जाएगा। इन कंपनियों में कुल 7,230 लोगों को रोजगार मिलेंगे। इनमें 2 कंपनियां मेगा कंपनियां हैं जिनके साथ MOU किया जाएगा। वहीं 7 कंपनियों का निवेश 1,000 करोड़ रुपए से कम है। इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन कंपनियों को MOU के लिए समय देंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में MOU होगा। उद्योग विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। 150 किलो का कांवड़ लेकर बंगाल से बाबा नगरी पहुंचे शिव भक्त।
श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ का जलार्पण करने के लिए कांवरियों का सैलाब देवघर में उमड़ पड़ा। शिव भक्त अपने आराध्य को मनाने के लिए कांवर लेकर आ रहे हैं। कुछ भक्तों के कांवर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा ही कांवरियों का एक जत्था पश्चिम बंगाल से बाबा नगरी पहुंचा। इस जत्थे के कांवर का वजन 150 किलो बताया जा रहा है। देवघर में श्रद्धालुओं का पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, कहा नहीं मिल रही है सुविधा। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर देवघर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। श्रद्धालुओं का आरोप है कि उन्हें बस और कार की सुविधा नहीं दी जा रही है। इससे देवघर से बासुकीनाथ जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप सबको बता दूं कि जिले के ऑटो चालक और छोटे वाहन चालकों ने जिला प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए अपने वाहनों को बंद कर दिए हैं, जिससे टेम्पो और ई रिक्शा से जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि अगर टेम्पो और ई रिक्शा की सुविधा नहीं मिलेगी तो लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु बासुकीनाथ कैसे पहुंचेंगे। श्रद्धालु सुबह से ही बासुकीनाथ जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा था। सिर्फ बस चल रही थी, लेकिन लोगों की भीड़ के कारण बसों की संख्या बढ़ गई थी। ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन से की बात, कहा तेनुघाट के पानी से बंगाल में बाढ़। तेनुघाट डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बंगाल के उत्तरी व दक्षिणी हिस्से के कई गांव में पानी भर गया है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन से फोन पर बात की। श्रीमती बनर्जी ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन से बात कर कहा है कि तेनुघाट डैम से पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल के कई हिस्से बाढ़ में डूब गए हैं। यह बाढ़ प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। उन्होंने श्री सोरेन से मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं तेनुघाट डैम का पानी छोड़ने की वजह से बंगाल में बाढ़ आने के मामले में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि मैं दीदी का सम्मान करता हूं, लेकिन इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता कि झारखंड सरकार पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। दोनों सरकारों को लोगों की कठिनाइयों का समाधान मिलकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल अरुणाचल व भूटान की पहाड़ियों से आने वाला पानी असम में बाढ़ का कारण बन जाता है, लेकिन हम अरुणाचल सरकार या रॉयल भूटान सरकार को दोष नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर ही बहता है। हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जल विद्युत परियोजना का संचालन कर रहे हैं। दामोदर घाटी निगम ने कहा कि बारिश कम होने के कारण जल प्रवाह में कमी आने की उम्मीद है। वहीं डीवीसी ने यह भी कहा कि उसे अभी तक बाढ़ का कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। रांची के चान्हो में जंगली हाथियों का आतंक, घरों को तोड़कर खा जा रहे हैं अनाज। झारखंड की राजधानी रांची के सान्हो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी लगातार आ रहे हैं और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। घर में रखे अनाज खा जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग भी परेशान हैं। आप सबको बता दूं कि जंगली हाथियों के एक झुंड ने रविवार की रात को मदई और बेयासी गांव में उत्पात मचाया। वहां 3 घरों में तोड़फोड़ की और उन घरों में रखे धान, चावल और सरसों खा गए। गांव में घुसने के दौरान इन हाथियों ने खेतों में लगी गन्ने और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। राजधानी रांची से सटे चान्हो प्रखंड के मदई गाँव में 1.5 दर्जन से अधिक जंगली हाथी रविवार की रात को करीब 12 बजे घुसे। इन हाथियों ने चुलगू उरांव, कर्मा उरांव, समरा उरांव के घर तथा भौवा उरांव के फार्म हाउस में बने 2 कमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चुलगू उरांव और कर्मा उरांव के घर में रखे 5 कुंटल से अधिक धान खा गए। वहां गांव में घुसते समय हाथियों ने रामचंद्र उरांव की गन्ने की फसल एवं जैनी उरांव, कुंवारी उरांव और बेजू उरांव की धान की फसल को भी रौंद दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हाथियों के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से उन्हें गांव से बाहर खदेड़ा। इधर जो है पंचायत के मुखिया भोला उरांव के अनुसार बेड़ों की ओर जाने के क्रम में हाथियों ने बियासे गाँव की सलीमा खातून की जमीन की बाउंड्री, खिड़की और दरवाजा को तोड़ दिया। घर के अंदर रखा करीब 1 क्विंटल चावल हाथी खा गए। भोला उरांव ने हाथियों के फिर से गाँव में लौटने की संभावना जताते हुए वन विभाग से अपील की है कि पंचायत के सभी गांव के लोगों को हाथी भगाने का सामान उपलब्ध कराया जाए। गिरिडीह में बोरिंग गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 2 की हुई मौत, 3 घायल। गिरिडीह जिले के जमुआ में एक बड़ी दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। घटना रविवार की आधी रात को करीब 12 बजे जमुआ के कोदाम्बरी के पास हुई। एक बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में 2 लोगों की मौत भी हो गई। अब भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल रहा है। मृतकों में बनियाडी के महेशलिट्टी गांव के डिस्को राय और टुंडी प्रखंड के रंगाटाड़ गांव के शीलाचंद टुडू शामिल है। झारखंड के गांव में डायरिया का प्रकोप, महिला की मौत, दर्जनों बीमार।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दर्जनों लोग पीड़ित हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए पहुंची। ऐसा माना जा रहा है कि कुआं का दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया का प्रकोप फैला है। आप सबको बता दो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के बांडी गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। 34 लोग बीमार भी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पीड़ितों की जांच कर रही है और उन्हें दवा भी दे रही है। बांडी गांव के नीचे टोला में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। आप सबको बता दूं कि दस्त के कारण रविवार की सुबह विश्वासी कुंडलना जिनकी उम्र 45 की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य ग्रामीण दस्त से पीड़ित हैं। ग्रामीणों के अनुसार मृतका को पिछले कुछ दिनों से दस्त की शिकायत थी। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी दस्त की चपेट में आने लगे। रविवार की सुबह विश्वासी कुंडलना की मौत के होने के बाद गाँव में दहशत फैल गई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।